वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं मिस एसवी आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू पे वेलकम करती हूँ। ये हमारा इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है और 2 वीडियो अगर आपने पिछले नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए पहले, क्योंकि उन वीडियो से रिलेटेड काफ़ी सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, मैं हर क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगी या एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहाँ से आपको डिफाइन करके दिखाऊंगी। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जो क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 क्वेश्चन है क्या है कि 2 लेंस ऑफ द पावर, 2 लेंस है जिसकी पावर आपको गिवन कर रखी है। तो इसकी जो पावर है वो है 6.0 डायोप्टर पॉजिटिव में वैल्यू है एंड -4.0 डायोप्टर आर पुट इन अ कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। दोनों को एक साथ रखा हुआ है। द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, इन दोनों की पावर क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं व्हाट इज डी। डी इज अ डायोप्टर। डायोप्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। अच्छा, अब ये डायोप्टर होता क्या है? तो ये क्या है? पावर की एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है? डायोप्टर। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज अ डायोप्टर डिनोटेड बाय कैपिटल डी। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कि एसआई यूनिट पावर की डी है, डायोप्टर है, डायोप्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक फॉर्मूला अप्लाई करना है पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए। वैसे तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? 1/f होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये होती है कि द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लेंस डिपेंड ऑन अ फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है किसी भी लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होने की टेंडेंसी। तो यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है P = P1 + P2। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा जब आपको 2 पावर दे रखी है, दोनों ही पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। फिर पूछा है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बताइए। तो P = P1 आपको कितना दे रखा है? 6.0, तो 6.0 डायोप्टर प्लस P2 कितना दे रखा है आपको? -4.0। जैसा कि आपको पता होगा माइनस प्लस क्या होते हैं? माइनस हो जाते हैं, यानी कि 6.0 - 4.0। तो कितना आ जाएगा? माइनस करने पे आएगा 2.0। और 2.0 के बाद हमें लगाना है डी, बिकॉज ये पावर है। पावर की जो एसआई यूनिट है वो डी है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? पॉजिटिव, यानी कि 2.0। ये क्या पॉजिटिव में वैल्यू क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर आई इज कॉल्ड। देखो, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू हमारी आईज में जो है लाइट एंटर करती है, उसको कहते हैं क्या? कॉर्निया। अब यहाँ पर कॉर्निया से क्वेश्चन बता देते हैं। कॉर्निया क्या होता है? जब आप अपनी आई को डोनेट करते हैं या कोई भी इंसान अपनी आई को डोनेट करता है तो आई का कौन सा पार्ट वो डोनेट करता है? तो याद रखना, आई का वो कॉर्निया पार्ट डोनेट करता है। कॉर्निया कौन सा होता है? जो ब्लैक वाला आपका आई का पार्ट होता है ना, ऐसे करके, तो उसी को ही कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, तो आई का जो है कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? कॉर्निया। और याद रखना, डेथ होने के 4 से 6 घंटे बाद तक ही ओनली आई डोनेशन कर सकते हैं, उसके बाद आई डोनेशन नहीं हो सकता है। ये यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। देन इसके बाद है आपका प्यूपिल, जो कि आपके लाइट एंटर होने उसको कंट्रोल करता है फोकल लेंथ को। जब लाइट आएगी तो वो बड़ा, लाइट आएगी तो साइज छोटा हो जाएगा, और जब लाइट कम होगी यानी कि आप अंधेरे में आते हैं तो क्या होता है कि वो उसका साइज जो है बड़ा हो जाता है। साइज को कंट्रोल करने का आपका कौन काम करता है? प्यूपिल करता है। ऐसे क्वेश्चन जब आपको आगे मिलेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कितने टाइप्स के होते हैं? तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कितने प्राइमरी कलर होते हैं, तो आपको याद होगा कि 3 होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 24 है रेनबो इज फॉर्म कॉज ऑफ। अच्छा, रेनबो किसकी वजह से बनता है? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ बेसिक क्या है इसका। जब आपकी वाइट लाइट, कौन? वाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू पास करवाई जाती है। ये आपका प्रिज्म है, इसके थ्रू जब ये व्हाइट लाइट पास होती है ना, तो क्या होता है कि 7 ऑफ कलर में टूट जाती है, 7 ऑफ कलर में डिस्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। देन जब हम इसको दोबारा अगेन, जैसे हमने पहले प्रिज्म रखा उससे अपोजिट प्रिज्म रखे और उसके बाद इस लाइट को पास करवाएं इसके अंदर से, तो हमें मिलती है एक व्हाइट लाइट। ठीक है, क्या मिलती है? व्हाइट लाइट। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्या? पहला क्वेश्चन, व्हाइट लाइट कितने कलर में डिस्प्लेट हो जाती है? 7 ऑफ कलर में। ठीक है, 7 ऑफ कलर डिस्प्लेट होके क्या बनाता है? व्हाइट कलर बनाता है। ठीक है, तो जो ये 7 कलर बन रहे हैं, ये क्या होता है? एक तरीके से 7 कलर दे रहे हैं। ठीक है, जब रैम्बो होता है, रैम्बो में भी तो आपकी जो सन की लाइट है व्हाइट कलर की, वो 7 कलर में टूट जाती है, इससे आपको रैम्बो दिखता है। तो ये जो रैम्बो है आपका, क्या हम
आसमान में, स्काई में प्रिज्म लेके घूमते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वहां पर प्रिज्म का काम कौन करता है? तो याद रखिए, जो वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंदे, आपने देखा होगा जब बारिश आती है उसके उसी टाइम पे आपका रेनबो बनता है, अगर उस टाइम पे सनलाइट भी प्रेजेंट हो तो जो ये वाटर ड्रॉपलेट है वो वहां पर ऐसा प्रिज्म का काम करती है, जिससे कि व्हाइट लाइट जाती है और वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ अ लाइट। जब आपकी लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, उसी को ही कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, टू एन एस्ट्रोनॉट द स्पेस अपीयर। देखो, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं स्काई में जाते हैं, उनको स्काई कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है। क्यों दिखता है ब्लैक? क्योंकि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जब एक पार्टिकल के ऊपर लाइट आती है और वो स्कैटर्ड कर जाती है, फैल जाती है, उसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ऐसा प्रोसीजर कैसे होता है? देखो, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जब हमारी वॉयलेट या ब्लू लाइट जो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड करती है, मैंने आपको बताया था, तो आपको याद होगा, देन जो ये ब्लू लाइट या वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड करती है, तो जैसे इस पार्टिकल के ऊपर पड़ती है तो क्या हो जाती है? स्कैटर्ड हो जाती है। बट लेकिन अगर हम बात करें कि स्पेस में एनवायरनमेंट खत्म हो जाता है, स्पेस में एनवायरनमेंट नहीं है वहाँ पर, तो जिसकी वजह से वहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल या ये सारी चीज़ें नहीं है, जिसकी वजह से लाइट, देखो अगर वहाँ पे डस्ट पार्टिकल नहीं है तो लाइट किसके ऊपर स्कैटर्ड करेगी? किसी के भी ऊपर नहीं, है ना। तो जिसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको स्पेस कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है, याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? द व्हाइट लाइट कंसिस्ट। व्हाइट लाइट कितने कलर कंसिस्ट करती है? तो आपको सुनते याद आ रहा होगा कि मैम ने एक लाइन बताई थी कि 7 कलर जो है मिलके व्हाइट लाइट बनाते हैं, यानी कि व्हाइट लाइट में कितने कलर होंगे? 7। ठीक है, व्हाइट लाइट कंसिस्ट 7 कलर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट। 27 क्या है? ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन एक्ट प्रिज्म इज परफॉर्म बाय। देखो, क्वेश्चन वही आ गया घूम के कि जब हमारा रैम्बो बनता है तो उस टाइम पे प्रिज्म का काम कौन करता है? डस्ट पार्टिकल बिल्कुल नहीं, ये तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेटल पार्टिकल बिल्कुल नहीं, ग्लास मॉलिक्यूल ये भी, गैस मॉलिक्यूल ये भी नहीं है। तो वाटर ड्रॉपलेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रिज्म का काम कौन करता है? वाटर ड्रॉपलेट। आपका क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने तीनों सीरीज अच्छे से देखी है ना, तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे ना, लाइट चैप्टर से या ह्यूमन आई से, आप सारे ही क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे, वो भी देखते के साथ ही। क्वेश्चन नंबर 28, पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। देखो, हमारी आई में जब लाइट एंटर करती है तो उसका साइज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने आपको बताया था, जब लाइट ज़्यादा आती है तो आई का साइज छोटा हो जाता है, और जब लाइट कम हो जाती है, हम अंधेरे में आते हैं, तो क्या होता है? साइज बड़ा हो जाता है। इसको कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल। आपने अगर ध्यान से सुना है तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आप अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट करते जाइए। देन क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? विद इन हाउ मच टाइम ऑफ अ डेथ के कितने टाइम बाद द आई मस्ट बी रिमूवल फॉर डोनेशन। डोनेशन के लिए कितने टाइम तक निकाल सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था 4 से 6 घंटे, है ना। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगर आपने सारी चीज़ें ध्यान से सुनी है तो आप बिल्कुल अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो थम्स अप करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद हम लाइव सेशन भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आई ट्रांसप्लांटेशन मीन्स ट्रांसप्लांटेशन ऑफ, मतलब जो आई ट्रांसफर करना है वो क्या कहलाता है एक तरीके से, या फिर जब हम आई डोनेट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो वो कौन सा पार्ट हम ट्रांसप्लांट करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कॉर्निया पार्ट ही ट्रांसप्लांट करा जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका कि जो आपकी आई है, आई के अंदर जो इमेज बनती है, देखो आई में एक लेंस होता है, ये कौन सा लेंस दिख रहा है आपको? ये लेंस दिख रहा है आपको, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा आई में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि आई के अंदर कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है? कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी आई के अंदर इमेज कौन से पार्ट में बनती है, तो इमेज बनती है यहाँ पर, जिसे कहते हैं हम क्या, इसका नाम क्या है? रेटिना। क्या है? रेटिना। यानी कि इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। इमेज बनती है रेटिना पे। बिल्कुल ठीक। 31, द इमेज इन अ ह्यूमन आइज फॉर्म। ह्यूमन आई के अंदर इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे। हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट 31 था।
देन अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपकी सारी सीरीज देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप 30 में से 30 आप स्कोर कर लोगे और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।